हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड का अध्याय 2 शीर्षक 20 के दांत शीर्षक से ऑल टाइप्स ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी मैट्रिक परीक्षा की जो तैयारी हो बेहतर से बेहतर होता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 के दांत शीर्षक जो है क्या है? निबंध नहीं है, कहानी है। 20 के दांत शीर्षक जो है पूछेगा 20 के दांत शीर्षक कैसी विद्या है? तो क्या है? कहानी है। तो 20 के दांत शीर्षक जो है कहानी के लेखक कौन है? अच्छा, 20 के दांत शीर्षक के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। क्या मारिएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद लेखक का जन्म मतलब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लेखक का जन्म स्थान पूछ देगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान पूछ देगा कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना बदरघाट में हुआ था। क्या बोलिएगा? पटना बदरघाट। उसके बाद लेखक के पिता, उसका मतलब नलिन बिलोचन शर्मा के पिता कौन थे? तो रामावतार शर्मा जो थे इनके पिता का नाम था। रामावतार शर्मा जो थे नलिन बिलोचन शर्मा के पिता थे। उसके बाद माता का नाम पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? माता कौन थी? तो रत्नावती शर्मा जो थी इनकी माता थी। तो क्या मारिएगा? रत्नावती शर्मा। उसका प्रमुख पात्र मतलब 20 के दांत शीर्षक के प्रमुख पात्र कौन कौन है? खोखा सेन साहब और मदन। खोखा सेन साहब और मदन। खोखा जो था सेन साहब का लड़का था और मदन जो था ना गिरधर लाल का लड़का था। गिरधर लाल कौन था? तो सेन साहब के फैक्ट्री का में काम करने वाला था। तो यह समझ गए। अब सेन परिवार के बारे में समझिए। तो सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के परिवार में जो थी, सेन साहब को जो थी 5 गो लड़कियां थी। पांचों का नाम देखिए, सीमा, रजन, आलो, शेफाली, आरती, पोलो। यह पांचों लड़कियां थी। किनकी थी? सेन साहब के थे। मतलब सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। उसके बाद पांचों का नाम आप जान जाइएगा। कैसे? सेन साहब की पांचों लड़कियां का नाम पूछ देता है। तो यही सीमा, रजन, आलो, शेफाली, आरती, पोलो, यह 5 लड़कियां थी। सेन साहब को कितने लड़के थे? सेन साहब को 5 लड़कियां और 1 लड़का था। तो पूछेगा सेन साहब को कितने लड़का थे? तो 1 खोखा है। खोखा सेन साहब के लड़के का नाम क्या था? खोखा। मतलब कासू उसको खोखा के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद पूछा जाएगा सेन साहब की कार का रंग। सेन साहब जो कार खरीदे थे उस कार का रंग कैसा था? तो काला था। और कार की कीमत पूछ देगा कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500। 7,500 में उन्होंने जो कार खरीदा था उस कार का रंग जो था काला था। उसके बाद उस मोटर कार का खतरा जो था घर में किससे था? तो खोखा से था। मतलब सेन साहब जो थे उस कार का चमक दमक पर धब्बा नहीं आने देते थे। कोई भी उसको छू देता था वह बहुत ना क्रोधित होते थे ना। लेकिन खोखा जब उसको छू देता था तो उसके लिए माफ कर देते थे। तो वही खोखा जो था ना वह कार के लिए खतरा था। तो मोटर कार का खतरा किससे था? खोखा से था। उसके बाद कह रहा है कि खोखा में क्या बनने की संभावना दिखती थी? मतलब सेन साहब को खोखा के अंदर जो था क्या बनने की संभावना दिखती थी ना? तो इंजीनियर बनने की संभावना दिखती थी ना। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। क्या मारिएगा? इंजीनियर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे ना। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेन दंपति को खोखा में क्या बनने की संभावना देखती थी? तो इंजीनियर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब की लड़कियां थी, सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी कैसे थी? तो सुशील थी। क्या मारिएगा? सुशील थी ना। सेन साहब के आंखों का तारा था। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था?
तो खोखा। खोखा जो था एकलौता पुत्र था, मतलब बुढ़ापे में हुआ था, आंखों का तारा वही था। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो खोखा। उसके बाद सेन परिवार में सिद्धांतों को बदल देना। हाँ, सेन साहब के परिवार में किसके अनुसार सिद्धांतों को बदल देना आम बात हो गई थी? तो खोखा के। क्या मारिएगा? सेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेन परिवार में न सेन परिवार में मतलब कोई काम गलत कर देता था उसको दंडित किया जाता था, लेकिन खोखा जब गलत काम कर देता था तो उसको माफ कर दिया जाता था, उसके लिए सिद्धांत बदल दिया जाता। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन परिवार में किसके अनुसार न सिद्धांतों को बदल देना आम बात हो गई थी? तो मारिएगा खोखा के। उसके बाद ऐसे लड़के गुंडे चोर लुटेरे बनेंगे कहा। मतलब नहीं होता कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे लुटेरे चोर न बनेंगे, किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। मतलब जो मदन जो था खेल रहा था न, तो उसको देख कर न सेन साहब ने कहे कि ये सब गांव का हमारा लड़का है, यह आगे चलकर लुटेरा चोर बनेगा न। तो किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधरलाल का। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधरलाल। गिरधरलाल कहाँ काम करता था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में। तो याद रखिएगा। उसके बाद खोखा के दांत तोड़ा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने। मदन लट्टू खेल रहा था ना, और उस लट्टू को खेलने के लिए खोखा जा करता करता है, मांगता है, मदन देने से इनकार करता है। तो खोखा जो सेन पर मतलब सेन परिवार में जन्मा हुआ था, निडर था, और जो मदन को दे देता है एक दो घूसा। तो मदन भी क्या करता है, इसको न एक दो फट मारता है, सांप मारकर दांत और दो गो तोड़ देता है। कितना दांत तोड़ा था? दो गो। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ा था? तो दो। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ा था? दो। उसके बाद मदन के लिए आम बात हो गई थी। अब मदन के लिए आम बात क्या हो गई थी? वो न मदन के लिए क्या खाना आम बात हो गई थी न? तो मार खाना। क्या मारिएगा? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मदन के लिए क्या खाना आम बात हो गई थी? तो मार खाना। मतलब कहीं से आता था, इसको कहीं से घर के लोग गिरधरलाल को शिकायत मिल जाता था कि हाँ मदन किया है, तो गिरधरलाल उसको पीटने लगते थे न। तो इसलिए मदन के लिए मार खाना आम बात हो गई थी। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू। लट्टू। मदन और कासू का मतलब खोखा। इसके बीच जो झगड़े का कारण था लट्टू था। लट्टू खेलने के लिए मांग रहा था, नहीं दिया, तो झगड़ा का यही कारण था। उसके बाद 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? ना 20 के दांत कहानी का नायक जो है कौन है? मदन है। 20 के दांत कहानी के नायक के बारे में पूछा जाएगा कि कौन है? तो मदन है। इतने टाइप से आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे।